सुरक्षित रहेगा, उनका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। पाकिस्तान में जो कुछ जीवन भर में जोड़ा था, उस कमाई से जोधपुर में आकर जमीन खरीदी थी, इस उम्मीद के साथ कि इस जमीन पर रहकर बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल बनाएंगे, घरों में खुशियां होंगी। लेकिन भूमाफिया ने ऐसा चक्कर चलाया कि जीवन भर की जमा पूंजी चली गई और सिर पर जो छत थी वो भी टूट गई। किसी ने अपनी घरवाली के ये बेचे, किसी ने क्या बेचे, किसी ने क्या बेचे। कोई हमारे पास लाखों तो है नहीं। अगर लाखों होते तो हम भी सिटी में जाके एक बिल्डिंग खड़ी करके हम अपना घर बना लेते। आपका भी घर है वहाँ पे? सबके, सबने पैसे दे के लिए 70,000 दे के सबने लिए। 60-70,000 बुलडोजर चले 6 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और अब सिर छुपाने के लिए बची है एक चारपाई, जिसकी ओट बनाकर बच्चों को तपती धूप से बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। लकड़ियां इकट्ठी कर फिर से टेम्परेरी आशियाना बनाने की कोशिश की जा रही है। घर टूट चुका है, पुराना वतन पहले ही पीछे छूट चुका है और अब सरकारी कार्रवाई का दर्द आंखों से बह रहा है। सरकार का बुलडोजर चला और करीब 70 परिवारों के घर जमींदोज हो गए। रात को बारिश ने भी परीक्षा ली और अब तपता हुआ सूरज फिर परीक्षा ले रहा है। आखिर ये परीक्षा कब तक? पाकिस्तान में एक परीक्षा में फेल होने के बाद पलायन किया, यहाँ आए इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जो राहत आहत के रूप में यहाँ उनके सामने आई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ तमाम घर थे, वो तमाम घर इसलिए तोड़ दिए गए, ये कहा गया कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। ठीक है, वो यहाँ आए, उन्हें सरकारी और गैर सरकारी के बारे में क्या पता जो सीमा के उस पार से आया हो। वो इस उम्मीद के साथ आया था कि शायद उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। घर तोड़े गए। विकास की रफ्तार से दौड़ते जोधपुर विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने एक झटके में पाकिस्तान से आए इन विस्थापित परिवारों के घर जमींदोज कर दिए। पीछे कुछ छूट गया तो पत्थरों का मलबा और मलबे के बीच जिंदगी की तलाश करते हाथ। वो इस उम्मीद से भारत आए थे कि यहाँ उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, यहाँ उनकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। 70 परिवारों के सिर पर छत नहीं है। 450 बच्चे, बूढ़े, युवा और बुजुर्ग परेशान। पीने के पानी का टैंक भी तोड़ दिया, मंदिर पर भी बुलडोजर चला दिया। यहाँ बांस ताना जा रहा है और इसके ऊपर एक कच्चा झोपड़ीनुमा घर बनाया जाएगा जो कि अस्थायी होगा। कुछ इसी तरह के घर यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्हीं घरों को तोड़ दिया गया। लोग आक्रोशित हुए, पथराव की बात सामने आई, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि जो लोग सीमा के उस पार से यहाँ उम्मीद लेकर आए थे, उन लोगों की उम्मीद पर पानी फिर गया, बुलडोजर फिर गया और अब सूरज तप रहा है। घर है, एक खाट है, उस खाट का घर, ऐसा घर शायद ही आपने देखा हो। वो घर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ बच्चे अब अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तपती गर्मी में बच्चों के पास पीने का पानी तक नहीं है। माता पिता किसी तरह छांव का बंदोबस्त कर रहे हैं। खुले आसमां के नीचे गर्मी और बारिश को ये विस्थापित परिवार झेलने को मजबूर हैं। ये एक माँ ही कर सकती है कि देखिए जिस तरीके से हाथ लगा करके, खाट लगा करके खड़ी हैं, बच्चे छांव में रह सकें, बच्चों को छां नसीब हो सके। चूल्हे नहीं जले, लोग परेशान हैं, धूप है, रात को बारिश हुई, पूरी रात ये लोग यहाँ खुले में रहे। जंगली इलाका है, दूर तक आप देखेंगे यहाँ पत्थर ही पत्थर नजर आता है, तपता हुआ पत्थर, तपते हुए लोग, और इसी तपिश में तपकर तैयार हुई ये एक तस्वीर है जहां एक माँ अपने बच्चों को छांव दिए खड़ी है। किसी ने 70,000 रुपए में तो किसी ने 1 लाख रुपए में वो जमीन खरीदी थी जिस पर अपना आशियाना बनाया था। और अब एक डर मन में बैठ गया है कि जुबान खोलेंगे तो प्रशासन की मार फिर से झेलनी पड़ेगी। महंगा नहीं दिया है, मगर 60-60 हजार में सब कुछ दिया। अब गरीब जाए कहाँ? देने वाला वहाँ बैठा है, लेने वाले उनको पहुँचे। अब ये हम लोगों के लिए अभी 50,000 भर के बाउंड्री वाल दिया, वो भी तोड़ दिया। वहाँ से भी दुखी, यहाँ भी दुखी। जाए तो जाए कहाँ? अभी तो यकीन करो गवर्नमेंट तंग करेगी ना, बोलेंगे वहाँ से हम लाइन करके खड़े होते, एक ही गोली मारो सबको हिलाल कर। विस्थापित हिंदू परिवार परेशान हैं।
आंसू बहा रहे हैं और बीजेपी आरोप लगा रही है कि गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, चुन चुनकर हिंदुओं को ही टारगेट कर रही है। मुख्यमंत्री जी खुद आप जोधपुर से आते हैं, राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं, आपका दोहरा दायित्व था। आपके वहां के होने के कारण से अपने नागरिकों को संरक्षण देते, मुख्यमंत्री के नाते संरक्षण देते, उनको नागरिकता देते, उनके लिए मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना मकान देने की बात करते तो शायद संतोष होता। आपने उसके उलट उन सबको दोहरी जिंदगी की मारी है। एक तो अपनी मार पाकिस्तान में जिस प्रकार का अपमान हुआ, इस कारण से अपने घर में आए थे और घर में आने के बाद घर वालों ने फिर उनको मारा। इस तरह की प्रताड़ना निश्चित रूप से देश में कहीं स्वीकार नहीं की जाएगी और सब तरफ इसकी निंदा। प्रशासन ने सरकारी जमीन से कब्जा हटाया है, लेकिन उन परिवारों का पेट भरने की जिम्मेदारी किसकी है जिनका सब कुछ उजड़ गया है? जब जमीन बेची गई थी तब प्राधिकरण कहां सो रहा था? और अब उन विस्थापितों के रहने और खाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत।